सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीशे वरान मम। बेटा ये वरदान दुर्लभ है, आज तक मैंने किसी को दिया नहीं, फिर भी मैं तेरे को देता हूँ क्योंकि वचन मैंने दे दिया है। नारायण ही अब मेरी रक्षा करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा, ओ हिरण्यकश्यप तो आनंद में नाचने लग गया, अब तो मैं मरूंगा ही नहीं। आदेश दे दिया सारे दैत्यों को आकर के सभी देवताओं को मार डालो और स्वयं जाकर के हमारा स्वर्ग में कब्जा कर लिया। पहला काम था स्वर्ग में कब्जा करना। अनेक दैत्यों ने कब्जा किया है, स्वर्ग में वर्णन मिलता है, लेकिन बाकी दैत्यों के कब्जे के समय देवता लोग स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप का आक्रमण इतना व्यवस्थित था कि एक भी देवता भागने में सफल नहीं हुआ, सब पकड़े गए और सबको काम में लगाया गया। हिरण्यकश्यप महाराज इंद्रासन पर बैठा है, वो महाराज चैन की नींद में सोता है। ब्रह्मा जी की भी ड्यूटी लगा दी, जानते हो। ब्रह्मा जी जिनको बड़ा साष्टांग दंडवत करता था, बोले तुम प्रातः काल रोज मेरे को वेद पाठ सुनाओगे। ब्रह्मा जी वो सोता रहे और ब्रह्मा जी वेद पाठ करें बेचारे आकर के। और बोले और वायु देवता की ड्यूटी लगाई, तुम मेरे को पंखा झलोगे। वरुण देवता को कहा तुम हमारे यहाँ पानी भरने का काम करोगे। नारद जी बोले युधिष्ठिर मेरे को भी लगाया गया था काम में, तभी तो मैं इतना लाइव वर्णन कर रहा हूँ। इतना ज्वलंत वर्णन तो मैं तभी कर रहा हूँ जीवंत। क्यों? बोले मेरे को भी काम में लगा रखा था। बोले नारद जी आपको क्या काम मिला था? मेरे को बोले संगीत सुनाने का काम मिला था। मैं हिरण्यकश्यप को संगीत सुनाता था। बोले मैं अकेला नहीं, मेरा चेला था तुम्बुरु जो तंबूरा बजाता था, मैं बीणा बजाता था, दोनों हिरण्यकश्यप को संगीत सुनाते थे। युधिष्ठिर जी ने पूछा महाराज कौन सा संगीत सुनाते थे? नारायण नारायण नारायण। अरे बोले राम कहो। नारायण नारायण सुनाता तो पिटाई ऊपर से होती। बोले फिर क्या सुनाते थे? बोले हिरण्यकश्यप के नाम का संकीर्तन करना पड़ता था, इतनी समस्या थी। देखो कितनी, न चाहते हुए भी। नारद जी बोले सोचो भाई खराब समय है, इसको पार करना है, किसी तरह निकालो। ये बुद्धिमानी है। नारद जी बोले देवताओं की रोज पिटाई होती थी। रोज पिटाई हुए देवताओं की, इतना प्रभाव था हिरण्यकश्यप का। बोले आकाश की तरफ देखता था, आकाश देवता डर के कारण आकाश में बड़े बड़े चित्र प्रकट कर देते थे, दर्शन करो हमारी रक्षा करो, हमको मत मारो। सागर की तरफ देखता था तो सागर डर के कारण बड़े बड़े रत्नों को किनारे डाल देता था, महाराज ले जाओ, हमारी रक्षा करो। वृक्षों की तरफ देखता था, वृक्षों में बिना ऋतु के फल आ जाते थे, वृक्ष डरते थे, सागर डरता था, आकाश डरता था। ये हिरण्यकश्यप का प्रभाव था। देवता लोगों का धैर्य छूटा। क्षीर सागर के किनारे जाकर के भगवान की स्तुति की, महाराज जल्दी पधारो नहीं तो अब हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। आकाशवाणी करते भगवान बड़े महाराज, लीलाधारी आकाशवाणी करते हैं, माँ भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशम भद्रमस्तु। अरे देवताओं घबराओ नहीं, तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। देवता बोले महाराज बहुत कल्याण हो गया है, इससे ज्यादा मत करवाइए, बहुत कल्याण हो चुका है। बोले जल्दी अवतार लीजिए। भगवान ने कहा देवताओं अभी अवतार लेने का समय नहीं आया है। यही है सम दृष्टि। देवताओं के कहने पर केवल भगवान अवतार नहीं लेते, हमेशा ध्यान रखिएगा। देवता स्तुति जरूर करते। रामा अवतार हुआ तो पहले दशरथ कौशल्या थे, केवल देवताओं के कारण नहीं आए। कृष्णा अवतार हुआ तो नंद यशोदा पहले थे, देवकी वसुदेव पहले थे, केवल देवताओं के कारण नहीं आए। यहाँ स्पष्ट हो गया, देवता लोग स्तुति करते हैं अवतार लीजिए। भगवान ने कह दिया अभी अवतार का समय नहीं हुआ है, माने अभी अवतार नहीं लूंगा, भले तुम्हारी पिटाई होती रहे। यह है भगवान समदर्शी। देवता दैत्य और मनुष्य के प्रति समदर्शी है। बोले कब महाराज लेंगे अवतार? बोले निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्येत हनिष्येपि बरोर्जितम। बोले जब इनके घर में भक्त प्रहलाद का जन्म होगा और ये भक्त प्रहलाद से द्रोह करेगा, तब मैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लूंगा और इस दुष्ट का संहार करूंगा। माने भगवान का अवतार देवताओं के लिए नहीं होता,
भक्त के लिए होता है। हाँ, स्पष्ट कर दिया। देवताओं के पास कोई उपाय नहीं, बेचारे फिर लग गए अपनी सेवा में। हिरण्यकश्यप के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होता है, उनमें प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ हैं, वृद्धों के सेवक हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और बचपन से ही भगवान के बड़े प्रेमी हैं। माता इनको जब महाराज भोजन करा के दूध पिला के कपड़े पहना के छोड़ दे खेलने के लिए, खेलने जाते तो थे लेकिन ये बच्चों के साथ खिलौने से नहीं खेलते थे। बच्चे खेलते रहते थे, एकांत में बैठ जाते थे, कभी बैठे बैठे रोने लगते थे, कभी बैठे बैठे हंसने लगते थे। बोले क्या होता था? बोले जब महाराज इनको ध्यान में लगता था कि ठाकुर जी आ गए और इनको हृदय से लगा लिया तो हंसने लग जाते थे। जब इनको ध्यान में लगता था कि ठाकुर जी छोड़ के जा रहे हैं तो रोने लग जाते थे। ऐसा इनका महाराज बचपन का जीवन व्यतीत हुआ। प्रहलाद जी का थोड़े और बड़े हुए, हिरण्यकश्यप ने विद्यालय भेजा। शंडामर्क के यहाँ जो महाराज विद्यालय के शिक्षक थे, शुक्राचार्य जी के बेटे थे। विद्यालय में प्रहलाद को आसुरी शिक्षा दी जाने लग गई। महाराज हाँ, मैं मेरा तू तेरा, देवताओं का विरोध, भगवान नारायण का विरोध, ये सारी शिक्षाएं दी जाने लग गई। अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी गई। प्रहलाद जी सुन दे लेते थे और सबसे पहले अपने गुरु जी को सुना देते थे, लेकिन जीवन में धारण नहीं करते थे। जानते थे ये ठीक है, मेरा कर्तव्य है, ये लोग पढ़ा रहे हैं तो इनको सुना देना, लेकिन ये शिक्षा मेरे काम की नहीं। गुरु लोग बड़े प्रसन्न थे, ये बड़ा योग्य विद्यार्थी है, राजा का बेटा है, चलो ले चलते हैं राजा के पास, पुरस्कार मिलेगा जब ये सारा पाठ सुना देगा। ले गए। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया हिरण्यकश्यप के चरणों में। हिरण्यकश्यप ने उठा के गोद में बैठा लिया। बड़ा प्रेम करता था प्रहलाद, बड़ा योग्य थे। हाँ, बड़ा प्रेम करता था। गोद में बैठा लिया और पूछा, बेटा इतने दिन तक तुम जो विद्यालय में रहे, विद्यालय में सबसे अच्छी बात तुमको क्या लगी? प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने। जो जवाब दिया प्रहलाद ने, क्या प्रेम था इनके जीवन में। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कहते हैं पिताजी, मैंने विद्यालय में एक ही बात सीखी है। क्या सीखा है? बोले विद्यालय में मैंने सीखा है संसार के सारे झंझट छोड़ करके एकांत में जंगल में जा करके भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। जैसे नारायण का नाम लिया, ओ हिरण्यकश्यप नाराज हो गया, प्रहलाद को किनारे खड़ा कर दिया, शंडामर्क को डांट करके बोला, ए मूर्खो, प्रहलाद को किसने बताया नारायण का नाम? प्रहलाद के जन्म के पहले नारायण को मैंने समाप्त कर दिया था, ये नारायण को कैसे जानता है? शंडामर्क तो घबराए, आए थे पुरस्कार लेने, डांट और पड़ गई ऊपर से। हा? महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा किसने बताया? बोले महाराज हमको समझ में नहीं आ रहा। बोले नारद जी तो नहीं जाते विद्यालय, नारायण के सबसे बड़े प्रचारक वही है। हाँ, नारद जी से सावधान रहना, उनसे बचा के रखना। प्रहलाद को शंडामर्क ले गए, प्रहलाद को विद्यालय में जाकर के डांटा, डांट लगा करके पूछा, प्रहलाद तेरे कोई आसुरी शिक्षा के विरुद्ध शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद जी बड़े गदगद वाणी में बोलते हैं, गुरुदेव भगवान के प्रेम की शिक्षा देने से नहीं आती है, भगवान की कृपा से आती है। मेरा मन है लोहा, भगवान के चरण है चुंबक, मैं ना भी चाहूं तो मेरा मन भगवान के चरणों में चला जाता है। ये देने से नहीं आता है महाराज, करने से नहीं आता है। पुनः वो लोग आसुरी शिक्षा देने लग गए। कुछ महीने के बाद शंडामर्क प्रहलाद को लाते हैं उनकी माँ कयाधु के पास। हाँ, प्रहलाद जी की माँ का नाम था, क्या नाम था? कयाधु। उनके पास लाए और उन्होंने महाराज भोजन कराया, स्नान कराया, फिर पिताजी के पास भेज दिया। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी ने फिर प्रणाम किया। प्रहलाद जी बड़े विनम्र थे। हाँ, हिरण्यकश्यप को जब भी मिलते थे प्रणाम करते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हिरण्यकश्यप की बात मानते थे। हाँ, प्रणाम करते थे लेकिन भगवान के विरुद्ध हिरण्यकश्यप की बात कभी स्वीकार नहीं करते थे। यही एक साधक का जीवन है। हाँ,
साधक का जीवन है कभी भी किसी का अपमान न करे, लेकिन अपनी साधना से समझौता कभी न करे। यही एक साधक का जीवन है। हिरण्यकश्यप के गोद में जाकर के बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद, इतने दिनों में तुमको गुरु जी ने क्या पढ़ाया है? प्रेम से बताओ, प्रेम से बताओ। प्रहलाद जी घबरा रहे हैं थोड़ा हिरण्यकश्यप से। यहाँ तो हिरण्यकश्यप बड़े विलक्षण है। तो अब महाराज कहते प्रेम से बताओ क्या पढ़ाया है? प्रहलाद जी तो महाराज नवधा भक्ति बोलने लग गए। उनके पास बैठे बैठे श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले हमारे गुरु ने हमको पढ़ाया है भगवान नारायण की कथा सुननी चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चरणों की सेवा करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, उनके साथ सारे संबंध रखने चाहिए और अपना जीवन उनको समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे गुरु जी ने सिखाया। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना नारायण की नवधा भक्ति, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तो उठा के नीचे पटक दिया महाराज। और उसके बाद संडा मर्क को देखा, मूर्खो, मेरे कहने के बाद भी तुम लोगों ने नारायण के विषय में बताया। क्या तुमको मौत का डर नहीं है? संडा मर्क कांपने लग गए। महाराज हमने नहीं बताया। तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? बोले इसी से पूछो किसने बताया। डांट करके प्रहलाद से पूछा, मूर्ख बालक, अगर तेरे गुरु जी ने तेरे को नारायण के विषय में नहीं बताया तो किसने बताया नारायण के विषय में? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, नारायण के विषय में बताने से नहीं आता है। नारायण की कृपा से ही नारायण का प्रेम आता है जीवन में। हिरण्यकश्यप समझ गया ये बालक सुधरने वाला नहीं है। उन्होंने दैत्यों को बुलाया, मार डालो इस बालक को किसी भी उपाय से, अभी ये दैत्य वंश में रहने लायक नहीं रहा, इसको मारना ही होगा। अब महाराज सारे दैत्य टूट पड़े उसको मारने के लिए। वो तो प्रहलाद जी शांत बैठे हुए हैं। दैत्य लोग कोई त्रिशूल लेके, कोई भाला लेकर के प्रहलाद जी के शरीर में आक्रमण किए, लेकिन प्रहलाद जी का शरीर भगवान ने वज्र का बना दिया, कोई प्रभाव नहीं हुआ, सारे उपाय व्यर्थ हो गए। अंत में एक महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। हिरण्यकश्यप बड़ा चिंतित था प्रहलाद को लेकर के। होलिका आती है, भैया क्या चिंता है? अरे बोले ये प्रहलाद, ये विलक्षण बालक है, ये मेरा विरोध करता है, ये मरता भी नहीं किसी भी उपाय से। हाथियों से दबाया गया, पहाड़ से फेंका गया, समुद्र में डुबोया गया, फिर भी ये जिंदा बना रहा महाराज। ऐसा विलक्षण बालक है। होलिका ने कहा, इतनी सी बात है तो चिंता मत कर, अभी मैं सारा उपाय कर दूंगी। क्या करेगी? बोले मेरे को साड़ी मिली है ब्रह्मा जी से जिसमें आग नहीं लगती, मैं वो साड़ी पहन के बैठ जाऊंगी तो बड़ी भारी चिता बनवा दे, प्रहलाद को गोद में लेके बैठूंगी, मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। हिरण्यकश्यप को लगा उपाय तो अच्छा है। बड़ी भारी चिता बनाई गई कि प्रहलाद जिंदा ना निकल पावे। होलिका आ जाती है साड़ी पहन करके। प्रहलाद जी को कहा, बेटा आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। प्रहलाद ने मन ही मन सोचा, लगता है बुआ जी का भी समय आ गया है, क्या किया जाए। अब जब वो नहीं मान रही तो बैठना ही पड़ेगा। होलिका की गोद में बैठ गए। चिता में आग लगा दी गई और धू धू करके चिता जल गई महाराज। होलिका लगी चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ। होलिका तो जल गई। भगवान के प्रभाव से, भक्ति की शक्ति से प्रहलाद अंगारों पर ऐसे बैठे थे जैसे फूलों की शैया पर बैठे हो महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान। हिरण्यकश्यप ने संडामर्क से कहा, इस बालक को ले जाओ विद्यालय, जब तक शुक्राचार्य नहीं आ जाते हैं तब तक इसका कोई उपाय नहीं होगा। प्रहलाद को भेज दिया विद्यालय महाराज। डर करके प्रहलाद जी पुनः विद्यालय चले गए। अब वहाँ पर विद्यालय में अवकाश का दिन था। बच्चे लोग खेलने के लिए प्रहलाद को बुलाए, बोले चलो प्रहलाद जी आज खेलते हैं, अवकाश का दिन है। प्रहलाद जी ने बच्चों को बुलाया, बच्चों
ये मनुष्य जीवन खेलने के लिए नहीं मिला है। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। बच्चों, ये मनुष्य जीवन खेलने खाने के लिए नहीं मिला। बोले किस लिए मिला है? बोले भगवान का भजन करने के लिए। अरे बचपन में भजन करना तो बुढ़ापे का काम है। बोले नहीं बच्चों, ये गलत फहमी है, बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बचपन से ही होता है। बोले कैसे? बोले देखो, अगर तुम्हारी 100 साल की आयु है तो भी तुम्हारे 20 साल बचपन के निकल जाएंगे, 20 साल बुढ़ापे के निकल जाएंगे, 40 साल तो ऐसे निकल जाएंगे, 60 साल बचे और 60 साल में 30 साल रात्रि के निकल जाएंगे, जो सोने में या आजकल का जो समय है ना टीवी देखने में निकल जाएंगे। हाँ, 30 ही साल बचे, 30 साल में जो चाहो कर लो। इसलिए जीवन का पहला काम है भगवान का भजन करना। एक बात। दूसरी बात, प्रहलाद जी ने जो बड़ी अच्छी दैत्य बालकों को कहा, दैत्य बालकों, मेरा ये अनुभव है, दुनिया के लिए कितना भी प्रयास करो लेकिन दुनिया कभी खुश होने वाली नहीं है, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा भी प्रयास करो तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान के लिए पहला प्रयास करना चाहिए। ये केवल प्रहलाद जी नहीं, आपका भी अनुभव है। हाँ, आप 50 साल जिन लोगों के लिए लगाए, यहाँ प्रायः 50 से ऊपर के लोग बैठे हैं, 50 साल जिन लोगों के लिए लगाए, सच सच बताना वो सारे लोग आपसे खुश हैं कि नहीं है? हाँ या ना तो बोलो। नहीं है ना? तो जब 50 साल में खुश नहीं हुए तो आगे जो 10-5 साल बचे उनमें खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे ना? तो अब कल से किसको खुश करने का प्रयास करोगे, उन्हीं को या भगवान को? झूठ नहीं बोलना जगन्नाथपुरी में। हाँ, जो करना हो वही बताना। हाँ, ये जो भगवान का धाम है, कल से भगवान के लिए जीवन लगाना शुरू कर दो, भगवान की खुशी के लिए जीवन लगाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दैत्य बालकों को ऐसा सुंदर समझाया। दैत्य बालकों ने कहा तो क्या करना है प्रहलाद जी? अरे बोले करना क्या है, उठाओ मंजीरा, उठाओ करताल और शुरू करो भगवान का संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ महाराज, संकीर्तन प्रारंभ हुआ विद्यालय में। शंडा मार्ग विद्यालय छोड़ के भागे डर के कारण। अभी तो एक ही प्रहलाद था, सारे बच्चों से संकीर्तन कराने लग गया। वो हिरण्यकश्यप को बुला करके लाए। महाराज आप जानो, प्रहलाद जाने, अब हमारे बस का काम नहीं। हिरण्यकश्यप ने उठाई तलवार और पहुंच गया विद्यालय में। महाराज संकीर्तन देखता हुआ प्रहलाद ने जाकर के हिरण्यकश्यप को प्रणाम किया। पिताजी बड़े आवेश में थे महाराज, कांप रहे थे क्रोध के कारण। प्रहलाद ने प्रणाम किया, पिताजी आप बड़े नाराज हैं। बोले हे उद्दंड बालक, किसकी शक्ति से तूने यहाँ पर नारायण के नाम का संकीर्तन किया है? बता किसकी ताकत है तेरे पास? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिसकी ताकत आपके पास है उसी की ताकत मेरे पास है। और उसी वही परमात्मा सब में ताकत के रूप में विद्यमान है, शक्ति के रूप में विद्यमान है। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा पिताजी एक निवेदन करो, आप तलवार को छोड़ दीजिए, गदा को छोड़ दीजिए और करताल हाथ में ले लीजिए, हमारे संकीर्तन में शामिल हो जाइए तो आपको भी शांति मिल जाएगी। महाराज जैसे प्रहलाद जी ने ये कहा, हिरण्यकश्यप और नाराज हो गया, उछल पड़ा महाराज। और नाराज होकर बोला, हे मूर्ख बालक, तू मरना चाहता है, तेरे मरने का समय आ गया है, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बात करता है। बोल तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहाँ नहीं है? आप पूछते हो कहाँ है, मैं कहता हूँ कहाँ नहीं है। बोले कहाँ है? बोले आपके अंदर है। मेरे अंदर? मेरे अंदर नहीं हो सकता है। बोले आपके अंदर है, मेरे अंदर है, आपकी गदा में है, आपकी तलवार में है, अरे इस खंभे में भी है, खंभे में। हिरण्यकश्यप ने देखा, पहले खंभा की ही खबर ले लो, प्रहलाद की खबर बाद में लेंगे। ओ खंभा में जोर से गदा मारी और हुआ महाराज। बोले नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए महाराज। आधा शरीर महाराज मनुष्य का, आधा सिंह का। और महाराज हिरण्यकश्यप की तरफ चले। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछा कौन है ये? बोले यही मेरे नारायण है।
आपस में गदा युद्ध होने लग गया, दोनों का भयंकर। आकाश में देवता लोग देख रहे थे। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की गदा छुड़ा के फेंक दी, पकड़ लिया जोर से महाराज, और पकड़ करके उसको ले गए महल की देहली में। महली में जा करके बैठ गए, हिरण्यकश्यप को पकड़ करके महाराज वहीं बैठा लिया, लिटा लिया, और बोले मूर्ख कहीं का, बता तूने जितने वरदान मांगे थे सबको याद कर ले। तो दिन में मरेगा ना रात में, तू अंदर मरेगा ना बाहर, ऊपर मरेगा ना नीचे, तो मनुष्य से मरेगा ना पशु से, तो अस्त्र शस्त्र से मरेगा ना विनाश। देख ये नाखून से मैं तेरा पेट फाड़ूंगा, ना ये अस्त्र शस्त्र है ना बिना अस्त्र शस्त्र है। जोर से हुंकार किया और महाराज हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय, भगवान की जय। नृसिंह भगवान ने उसकी आंतें निकाल के अपने गले में पहन ली और हिरण्यकश्यप का शरीर नीचे पटक दिया महाराज। उसके बाद नृसिंह भगवान का जो आवेश था वो भयंकर आवेश है। बड़े बड़े महाराज देवता लोग आते हैं, नृसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सभी स्तुति करते हैं, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। अंत में भगवान विष्णु के पार्षद आते, वो भी स्तुति करते हैं लेकिन शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी भी इस युद्ध को देख रही थी, बोले देवी जी आपके पति हैं, आप अगर जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे पति ऐसा वेश कभी नहीं बनाते, ये हैं कि नहीं मालूम नहीं। बोले हैं, ये तो ब्रह्मा जी के कारण बनाना पड़ा है। लक्ष्मी जी थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ी। नृसिंह भगवान ने सोचा लक्ष्मी के आने से अगर मैं शांत हो गया तो प्रहलाद की महिमा क्या होगी। जैसे लक्ष्मी जी आगे को बढ़ी, प्रहलाद हो जैसे किया महाराज, लक्ष्मी जी पीछे को भाग गए। जैसे पीछे को भागे, अब ब्रह्मा जी के पास कोई उपाय नहीं। प्रहलाद को कहा बेटा प्रहलाद तेरे लिए ही भगवान का ये अवतार हुआ है। एकमात्र तो ही इस समय ऐसा है जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। भक्त प्रहलाद बड़े प्रेम से निर्भीक हो करके भगवान नृसिंह के पास आते, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना ही चाहते थे। भगवान ने प्रणाम करना नहीं दिया और महाराज प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, नृसिंह भगवान की। गोद में बैठा लिया, जीभ से प्रहलाद जी के शरीर को महाराज बड़े प्रेम से चाटने लग गए और माफी मांगते हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बेटा प्रहलाद तेरे को इस दुष्ट ने बड़ा कष्ट दिया, अकारण मेरे को आने में विलंब हुआ, अब तो मेरे को माफ कर देना। प्रहलाद जी की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, भगवान नृसिंह के आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आज मैंने देख लिया आप अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। ब्रह्मा जी के कहने से आप शांत नहीं हुए, शंकर जी के कहने से शांत नहीं हुए, लक्ष्मी जी के स्तुति से भी आप शांत नहीं हुए, केवल मेरे एक छोटे बच्चे के प्रेम से आप शांत हो गए। ये मैंने देखा आपका भक्त का प्रेम। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे को अपनी कोई चिंता नहीं, इस संसार में इन दुनिया वालों की चिंता है जो दुख सुख में पड़े हुए हैं। मेरे को आप ऐसा वरदान दीजिए कि इन सबको अपने धाम में भेज दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। नृसिंह भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारा बालकपन इसमें झलक रहा है, बचपना। अरे सभी बैकुंठ जाना चाहें तब भेजूं या जबरदस्ती भेज दूं? तो इनसे पूछ ले जाना चाहते हैं कि नहीं बैकुंठ, जितने जाना चाहेंगे सबको भेज दूंगा। क्यों भाई, जो जाना चाहते हो हाथ खड़ा कर दें, आज चला जाएगा बैकुंठ। थोड़ा सोच के खड़ा करना, सब नीचा कर दिया देखो तुरंत। ओ महाराज बोले जितना जाना चाहे। प्रहलाद जी ने कहा जल्दी कोई तैयार नहीं हुआ महाराज। क्यों? अभी किसी को बिहार जाना, किसी को गुजरात जाना, किसी को दिल्ली जाना, किसी को राजस्थान जाना, किसी को बंबई जाना, सब अपने अपने घर का काम छोड़ के आए हैं। प्रहलाद जी ने कहा महाराज
ऐसी कृपा करो सबको सद्बुद्धि आवे, सभी आपका भजन करें। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद तू अपने लिए कुछ वरदान मांग ले, मेरी ऐसी इच्छा है। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे हृदय में मांगने की कभी इच्छा ही न होए, हाँ कभी कोई इच्छा का उदय न होए। वो वरदान दे दिया नरसिंह भगवान ने। प्रहलाद जी का अभिषेक कराने के लिए तैयारी होने लग गई, प्रहलाद जी को राजा बनाने के लिए। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा, महाराज एक वरदान और याद आ गया, हाँ एक वरदान और दे दीजिए। बोले क्या? बोले मेरे पिताजी ने आपका बड़ा विरोध किया है, आपसे दुश्मनी की है, और केवल आपसे दुश्मनी करता तो शायद आप उद्धार कर देते। उन्होंने मेरे से दुश्मनी की है, आपके भक्त से। आप अपना अपराध माफ कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध माफ नहीं करते हैं। दूसरा वरदान दे दीजिए, मेरे पिता की दुर्गति न होए, सदगति हो जाए। नृसिंह भगवान के आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो प्रहलाद, जिस पिता ने तुमको इतना कष्ट दिया, उस पिता की सदगति का वरदान तुम मांग रहे हो, यही तुम्हारे साधु जीवन की पराकाष्ठा है। लेकिन प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस पिता को प्राप्त हो जाता है, उस पिता की सदगति के लिए वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है। अरे केवल उस पिता को ही नहीं, उस परिवार की 21 पीढ़ी को बिना शर्त पार करने की प्रतिज्ञा मैं करता हूँ, जिसमें तुम्हारा जैसा भक्त हो जाता है। महाराज 21 पीढ़ी पार कर देता हूँ बिना किसी शर्त के। तुम्हारे पिता की दुर्गति का तो प्रश्न ही नहीं है। महाराज हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार कराया गया। संस्कार अब यहाँ नहीं होगा, वो नीचे होगा क्योंकि यहाँ कल कृष्ण जन्म होना है, और ये बड़ा विलक्षण हिरण्यकश्यप है, मेरा ही चेला है महाराज। अब उसके बाद बोले कि संस्कार कराया गया, और प्रहलाद जी को राज्य में अभिषिक्त करने के लिए नृसिंह भगवान स्वयं खड़े हो गए। प्रहलाद जी को आसन में बैठाला। महाराज कितना प्रेम है, जैसे पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, ऐसे प्रहलाद जी को राज्य सिंहासन में बैठाल करके ब्राह्मणों को बुला करके महाराज वैदिक मंत्रों के साथ षोडशोपचार पूजन करवा करके महाराज ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लग गए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने महाराज वैदिक मंत्रों के साथ प्रहलाद जी का पूजन किया, और पूजन करने के बाद नृसिंह भगवान ने स्वयं अपने हाथों से प्रहलाद जी को महाराज माला पहनाई, राज्याभिषेक किया प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी को राजा बना दिया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। महाराज प्रहलाद जी को राजा बनाया गया। स्वयं नृसिंह भगवान ने सारा प्रहलाद जी का पूजन, राज्याभिषेक की सारी प्रक्रिया स्वयं खड़े होकर के पूर्ण करवाई, और बाद में प्रहलाद जी के महाराज राज्याभिषिक्त करके उनको आशीर्वाद दिया। बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करना। ब्रह्मा जी को डांट लगाई, ऐसा वरदान आगे से असुरों को मत देना। मेरे को कितना प्रयास करना पड़ा अपना स्वरूप बनाने के लिए, इसको मारने के लिए। ब्रह्मा जी को डांट लगाई, और महाराज नृसिंह भगवान अपने धाम को वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी सिंहासन से उतर करके जाने के पहले नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर